तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ समझती होती तो यूं मेरे डैड को मेरे अगेंस्ट करके मुझे उस घर से रुखसत करने की कोशिश ना करती। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आपकी जो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तो मेहरीन ठीक कहती है, असद भाई चाहते ही नहीं कि मैं ऑफिस में रुककर बिजनेस के मामलात को देखूं। हुस्ना आपा ने कितनी खूबसूरत ज्वेलरी सेलेक्ट की है मेरे लिए। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है शाहज़ाद। हाँ थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बू, आ गए आप? हाँ कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। रख, ठीक हो? जी जी, मुझे पकड़ा देना। अच्छा। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बस वो कहवा बना लो, कुछ तबीयत भारी सी है बस। खैरियत तो है? हाँ हाँ ठीक ठीक। वो काशिफ नजर नहीं आ रहा, सो तो नहीं गया जल्दी? अब्बू आपको पता है आज काशिफ कब जीत के आया है? पढ़ाई में तो वो बहुत अच्छा था ही, अब खेलों में भी आगे आगे जा रहा है। हाँ माशाल्लाह, तैयारी भी तो खूब की है उसने। ये ले लाओ जी, शानदार भी मिला दिया। बड़ों को सलाम करते हैं, कोई तमीज है या नहीं? बड़ों को सलाम करने की तमीज है ना मुझे, मगर बेगानों को नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। बड़े फर्मा बरदार हो भाई तू। और ये यूनिवर्सिटी से घर आने का टाइम है तुम्हारा? अच्छा याद दिलाया। वो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के ड्यूज बाकी हैं, कल लास्ट डेट है, सुबह ही पैसे चाहिए। और अगर कल मैंने पेमेंट नहीं की तो हर रोज 5,000 की पेनल्टी अमाउंट में ऐड होती ही चली जाएगी। आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है हमारे लिए पैसे निकालते हुए। सर मैं तो बस करे, अभी अभी आया है, खाना भी नहीं खाया इसने। जाओ भाई के लिए खाना गरम करो, मैं रोटियां बनाती। खिलाओ जितने मर्जी गरम खाने इसे, ये नहीं होने वाला तुम्हारा। बेफैज इंसान है ये। वकार भाई बस मैं शांशु को आज अपनी बेटी बनाने आई हूँ। भाभी मुझे खुशी होगी, ऑफ कोर्स ये आपकी बेटी। बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसको अपने घर ले जाऊँ। आप बस इसी महीने की कोई भी तारीख दे दें, और हमारी किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब आप कहेंगे आपको तारीख दे देंगे। मत झूठ बोलें आप सब लोग। I mean, हो क्या गया है? शांति क्या हुआ? डैड आपने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पे आके सिर्फ बैठना है। Now what is all this? शांति क्या हो गया बेटा? मेहरीन से अंदर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मतलब मैंने आपको डैड क्लियरली बोला था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, और आपने कहा था कि जैसा तुम चाहोगी वो ही होगा। शांति, इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। अपने कमरे में जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। डैड पहले इस औरत को शादी करके हमारे घर में लेकर आ गए, और अब ये सब। पापा आप कितने झूठे हैं ना। शांजे, शांजे, तुम अपने पापा को बिल्कुल गलत समझ रही हो। आप बीच में ना बोलें तो बेटर होगा। और आपने मुझे क्या कहा था? ये नेकलेस मॉम मेरे लिए पसंद करके लेके आई थी ना, जो आपने इनको गिफ्ट कर दिया है। आपने तो सोचा होगा कि मुझे शादी करके आप इस घर से निकाल देंगी, है ना? और ये सॉरी
माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहमान नवाजी का। नहीं आप चलते हम लोग। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए तो सही, सुनिए। शान से रुको, क्या हरकत, कुछ अंदाजा भी है तुम? शान से हैव यू लॉस्ट इट? तुमने मेहमानों का जरा भी ख्याल नहीं किया? हाँ, नहीं किया ख्याल। क्या आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या फील हो रहा है? आखिर ऐसा क्या किया होगा? तुम्हारे रिश्ते की तो बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी करने की वजह? हाँ, किए क्या करेंगे? शान से मार देंगे? शान से ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। Really? आपको आता ना बात करने का तरीका, तो आप जाके कर लें। शान से तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। What's gone into you? क्या हो गया तुम्हें? प्लीज हाँ, ये अपनी फेक फीलिंग्स अपने पास रखें। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से निकाल देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बस, और कोई बात नहीं। हाँ, हो गया दिमाग खराब, पागल हो गई हूँ मैं। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई, आप लोग ने मेरे डैड की दूसरी शादी करा दी, वो भी उस औरत से। स्टॉप इट शान से, अपने इस पागलपन पर काबू रखो। डैड, आप जरा पूछें इससे क्या हरकत थी? खानदान के सामने मुंह दिखाने के लायक तक नहीं छोड़ा। पूछ लूंगा, अभी मैं जिंदा हूँ। आपको भी मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाएं अपनी सेकंड वाइफ के पास, जाएं। हमें अपना गम हमेशा दूसरे से कम ही लगता है। प्लीज, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ। सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैंने तो बस तुम्हारे अंदर खुद को खड़ा देखा, इसलिए पूछ लिया। तुम ये सोचो कि इस वक्त फाखरा पे जो इम्प्रेशन पड़ा सो पड़ा, वो बाहर जाके खानदान भर में जो बातें बनाएंगी उसका क्या होगा? और फिर जब ये सेट शानजे का था तो तुमने नरगिस को क्यों दिया पहनने के लिए? तुम्हें पता है आजकल किस मूड में रहती है वो? आपा, मैंने नहीं दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने ये हार पहना हुआ है। वो तो मैंने नौकर को दिया, उसने जाके रख दिया। और अब जो उसने उसके गले से खींच के उतारा है उसको, तो उसके बाद हमारी क्या इज्जत रह गई? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उस लड़की को समझाओ, लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं हुआ। मैंने समझाया था आपा, वो तो फाखरा ने शादी की जल्दी बात करके सारा मामला खराब कर दिया। तो हम कौन सा उसको अभी हाथ पकड़ के रोसत कर रहे थे? हैं? भाई कोई नाराजगी हो गई थी, कोई गुस्सा था, कोई बात थी तो बाद में कर लेती ना हमसे। सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, मैंने तो कभी उसको ऐसा करते हुए नहीं देखा, ना वो ऐसी थी। अरे नहीं करती होगी भाई, तुम्हें क्या पता? वो नजर छुपा लेती होगी, पर्दा ढक लेती होगी उसका। माएँ अक्सर ऐसी हरकतें करती हैं, बच्चों की खराबियों में पर्दा डाल लेती हैं और फिर बाद में यही खराबी का बाइस बनती हैं। हाँ, अब उसकी माँ नहीं है तो उसे सोचना पड़ेगा। मुझे तब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि शानजे ने ऐसी हरकत की है। इतना शर्मिंदा किया उसने हमें आज। आपा, मुझे तो डर है कि वो अपने आप को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। मैं तो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूं। आपने तो सोचा होगा कि मुझे शादी करके आप इस घर से निकाल देंगी, है ना? और ये होना जो नहीं था, मैं ना जानूं क्यों हुआ है। तूने तो नहीं
गम ने तेरे दिल छुआ है, ये कौन बताए कौन हम में बेवफा है। कुछ और नहीं है चाहने की ये सजा है, ऐसी मजबूरियां यूं ही हमेशा रही। आंखें तन्हा रही, सांसें भी तन्हा रही। जुहेब, मेरा ख्याल है कि पुप्पो की जल्दबाजी ने सारा काम खराब किया। क्या मतलब? अब देखो ना, शानजी ने भी तो नरगिस आंटी को भी कबूल नहीं किया था, और ऊपर से उसी की शादी के बाद फ्रस्ट्रेटेड तो होगी ना वो। ऐसे कितनी बदतमीजी की है ना शानजी ने, किस तरह जहलों की तरह चला रही थी, और जिस तरह उसने नरगिस आंटी के गले से हार नोचा है ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं रख के एक थप्पड़ मारूं। पता नहीं किस तरह सारे जमाने के आगे हमें जलील करती जा रही, पता नहीं क्या हो गया उससे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं भी नरगिस आंटी को नजरें मिलाने के लायक नहीं रही। पता है हकीकत ये है कि डैड के लाड ने उसे बिगाड़ के रखा है, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया। अब भुगते हैं वही। पहले ही वकार अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी और अब ये फिर से स्ट्रेस। वैसे कितनी शर्मिंदगी की बात है ना, वो फाखरा आंटी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में, हैं? बल्कि घर जाके शुक्र अदा कर रही होंगी कि एक बदतमीज लड़की से जान बच गई उनकी। जाहिर है उनका इकलौता बेटा है वो, शुक्र ही अदा किया होगा उन्होंने। अच्छा खैर, ये सब छोड़ेंगे, बताएं आपका दिन कैसा गुजरा? कैसा रहा क्या मतलब यार, बस यूजुअल ही था। असद भाई ने अलीजे के लिए एक नई गाड़ी बुक करवाई है। क्या? आपको कैसे पता? असद भाई ने बताया। और तुम्हें पता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि असद भाई आहिस्ता आहिस्ता सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसे किस तरह से साइडलाइन करूं। ऐसा होने नहीं दूंगा। जुहेब, मैं तो कहती हूँ एक बार कार अंकल से बात कर लें, शायद वो हैंडल कर लें। बात तो करनी पड़ेगी। कॉफी। थैंक यू। असद, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम डॉक्टर के चले जाते हैं। नो आनी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। लिए मैंने मेडिसिन। शानजी ने जो किया उसकी वजह से घर में सब बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं उसको क्या हो गया है, मुझे उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी उससे। बहुत डिसअपॉइंट किया उसने मुझे। पता नहीं नरगिस आंटी क्या सोचती होंगी। आज अगर बाबा ना होते ना तो मेरा हाथ उठ जाता उसमें। अच्छा, अब ये सब सोच के परेशान होने का क्या फायदा है? तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? किसी चीज की जरूरत नहीं, I'm okay। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरा ख्याल है सोना चाहिए। किधर है रमशा? सो चुकी है। मुझे माफ कर दीजिएगा। हुस्नापा ये कपड़े मेरे लिए रखी गई थी, मैं समझी ये उसका हिस्सा है, पर ऐसा कभी नहीं होता। क्या और सुनाऊं, ये कहानी बस यही है। मेरी तन्हाइयाँ क्या यूं रहेंगी सदा, जाने क्यों ना रहा एहसास तुझको मेरा। चाहा जिसे था बन सका ना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा, जुदा थी तेरे
ये लीजिए। क्या है इसमें? शरबत की फीस के पैसे हैं, थोड़े से आप भी डाल दीजिएगा ना। तुम्हारे पास कहाँ से है? मेरे पास कहाँ से आने, जाहिर सी बात है आप ही देंगे ना। और मैं कौन सा जॉब करती हूँ, महीने के पैसे जो आप देते हैं ना उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जमा करती रही। और वो बदनसीब सो है, उसे एहसास ही नहीं है कि तुम उसे उसकी सगी माँ से ज्यादा प्यार करते हो। मेरे से ज्यादा तो तुम्हें ख्याल है उसका। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगा। फिर उम्र ही कितनी है उसकी। तो तुम तो रहने ही दो। बच्चा था तब तुम कहती थी कि बड़ा होगा तो रिश्तों का खुलूस पहचान लेगा। एहसास छू तक के नहीं गया उसे। और पता है क्या, मेरा यकीन ये है कि कोई काम भी खुलूस से दिल और नेक नियति से किया जाए ना, कभी रायगा नहीं जाता। वो मुझे अपनी माँ समझे या ना समझे, लेकिन वो मेरा बेटा है। जिस तरह मैं काशिफ के लिए दुआ करती हूँ, उसके लिए भी करती रहूंगी हमेशा। और हाँ, एक दिन उसको मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस का जरूर पता चल जाएगा। किस मट्टी की बनी हो तुम? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा आज़रा। तो वो साहबजादे जाग जाएं तो उनसे कहना कि दुकान पे मिल के जाए मुझे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शानज़े, मेरी बात सुनो बेटा। पहली बात ये कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मुझे आपकी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मगर मुझे ये कहना था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मुझे तो मालूम भी नहीं था वो तुम्हारा है। अब तो आप पहन चुकी हैं, और शानज़े वकार किसी की उतरन तो पहनती नहीं है ना। जिस चालाकी से आपने वो हार मुझसे छीनने की कोशिश की है ना, अब आपको मुबारक हो। हैव फन। शानज़े, शानज़े नहीं आई अब तक? उठी नहीं क्या? जाओ उसको बुला कर लग रहा हो। वो तो सुबह ही यूनिवर्सिटी चली गई थी। चली गई? नाश्ता किया था उसने? नहीं, वो कह रही थी मैं वहीं जाकर कर लूंगी। पता नहीं क्या करना चाहती है ये लड़की, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हेलो मामा। शुक्र है माँ की याद तो आई तुम्हें। अली से ना तुम मुझे कॉल करती हो और ना तुम आती हो। मामा, आपको पता तो है यहाँ पे कितने मसले हैं। अरे वहाँ के मसले सारी जिंदगी चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। बट दिस डजंट मीन कि तुम अपनी माँ को ही भूल जाओ। और ये तुम्हारा शौहर है, अपनी सास की खबर भी नहीं ले सकता। अली से बेटा, यू नो आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। कितने काम होते हैं, पैकिंग है और 1000 काम है। कम से कम आई नीड यू एट दिस टाइम। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि असद ऐसा इंसान नहीं है। हाँ तो तुम्हें तो भेज सकता है ना कम से कम। अच्छा, आप नाराज नहीं हो? वो आता है घर तो मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा, नहीं हो रही नाराज। अली से बताओ, तुम्हारी नई नवेली सास कैसी है? सुनने बड़ी खूबसूरत है तो? अरे भाई, तुम्हारे ससुर की तो लॉटरी लग गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या। अरे भाई, ये कोई उम्र है शादी करने की? अल्लाह अल्लाह करते, लेकिन नहीं, बड़े मियां ने तो शादी कर ली। वाह 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 भाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी अच्छा है ना कि कोई और आ गया है जिम्मेदारियां शेयर करने के लिए। सच बताऊं,
बड़ा दिल चलता है जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ ना। ओहो मामा, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आपको पता है मैंने आपको एक इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए कॉल की थी। कहीं तुमने अलग होने का फैसला तो नहीं कर लिया? ओहो मामा, आप भी कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। तो अलग होने से अच्छी खबर और क्या हो सकती है? असद ने मेरे लिए नई गाड़ी बुक करवाई है। ये खुशी की खबर है? मतलब अलीज़ा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं इतनी खुश हूँ और आपको पता नहीं क्या क्या बातें सोचती रहती हैं। भाई, मेरी नजर में जायदाद ही सबसे कीमती शय है। ओके मामा, बजाय इसके कि आप मेरी खुशी में खुश हों, आप मुस्तकिल अपनी बातों से मेरा मूड ऑफ कर रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं करती। चलो बताओ, कौन सी कार है, कलर क्या है? पता नहीं, अभी आई नहीं है, 2 हफ्ते लगेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम तो मेरे पास आ तो सकोगी ना। ये तो है। अच्छा मामा, आप असद के सामने जिक्र मत कीजिएगा कि मैंने आपको गाड़ी का बताया। वो आपको खुद बताएगा, उसको लगेगा कि मैंने बता दिया। ऑनेस्टली अलीज़ा, तुम और तुम्हारा शौहर दोनों मेरी समझ से बाहर हो। माँ को बताने में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि वो खुद आपको बताए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अच्छा, आप इन सारी बातों को छोड़े मुझे बताएं कि आपका कितने दिन का प्लान है, आप वापस कब आएंगी? आप क्या, बस अब मैं जा रही हूँ ना, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स ओवर देयर। अच्छा, तो आपकी पैकिंग हो गई? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है और ना मुझे ऐसा कोई शौक है। महरीन ने तो आपसे जाते हुए पूछा भी नहीं, सिर्फ अपने जाने की इत्तला दी थी। शायद मेरी ही गलती है कि मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। क्या मतलब? बैग में कपड़े रख लें। आप अपने भाई के घर जा रही हैं। वकार, मुझसे कोई गलती हो गई है? आपा ने बताया कि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मगर कुछ दिन वहां जाकर रहे, वापस आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर तैयार है। वकार, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। कल जो कुछ भी हुआ, मैं उसका आप सबसे एक्सक्यूज कर चुकी हूँ, और शांजी से भी। मैंने वो सेट जानबूझ के नहीं पहना था। देखो, आप परेशान मत, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं इजाज भाई की अयादत को जाती हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। देखो, आपके सामने है ना शांजे जो कुछ कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज मेरी नेक नियति को समझें। और आपकी यही कोशिश उससे गुस्सा दिला रही है। क्या मतलब? देखें, शांजे जिस मुश्किल से गुजर रही है, आप खुद को उसकी जगह पर रख के सोचेंगी तो वो ज्यादा गलत नहीं है। बस मैंने इस शादी में कुछ जल्दबाजी कर ली। मैं सोचता हूँ कि मुझे शांजे को मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए था, ताकि वो मेहमानों के सामने इस तरह हमें शर्मिंदा ना करती। और ये हमारे खानदान में कुछ छोटी बात नहीं है कि एक लड़की मेहमानों के सामने खड़े होकर इनकार करे और हमें शर्मिंदा करे। हाँ, मगर शांजे जज्बाती है। इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ वक्त मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं, ताकि वो मेरी कंडीशन और मेरी मजबूरी को समझ सके। आपकी मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं आपा को बता दे। मैं आपा को खुद बता दूंगा। ड्राइवर तैयार है, अब सामान लेकर जाएं। थैंक यू। चले चले, लेट ही मैं जल्दी से पट्टियां रखूं, अभी बुखार ठीक हो जाए।
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दियां। अच्छा गुस्सा नहीं करें, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मेरी बहुत खिदमतगुजार बीवी हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ जो कि मेरा फर्ज है। फर्ज? तुम्हें क्या पता कि मर्दों के क्या फराइज होते हैं? एक खुशी नहीं दे सकी तुम मुझे आज तक। तुम मुझे बताओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है? अच्छा गुस्सा नहीं करें प्लीज। मैं साफ बता रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। घर जाके बात करो और पैसे लेकर आओ। असलम मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज समझे। एजाज भाई का नया काम शुरू हुआ है, मैं इतनी बड़ी रकम का मुतालबा उनसे कैसे करूंगी? तो मैं कह चुका हूं, मुझे अपना दूसरा कारोबार शुरू करना है, मुझे इस रकम की जरूरत है, और अगर तुम ये रकम नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मैं अभी तक रुका हुआ था। ये बात ज़हन में रखना। आपको बता रही हूँ, सही नहीं कर रहे हैं। ये शॉर्टकट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। शुरू में जरूर फायदा देते हैं मगर बाद में हमें नुकसान होगा। तो इतनी काली जुबान से फिर से सब कुछ शुरू कर दी। मैंने किया है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि इन मामलात में दखल अंदाजी मत किया कर। ये तुम्हारे ना वो दाल चावल मसालों के रेसिपीज नहीं है जिसमें तुम हर चीज में टांग अड़ाओ। अपने मामलात किचन विचन तक ही महदूद रखो, समझी तुम? मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा मैंने तुम्हारे उस फजूल इलाज पे लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भाई से वसूल नहीं करूंगा? हाँ? चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ यहां से। आपका ये असली चेहरा ना मैं अपने घर वालों के आगे बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगी और आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सब पर बोझ बन गई हूं मैं, पहले असलम पर, फिर भाई पर और अब वकार पर। तुमने नरगिस को उसके मैके भेज दिया? वो कुछ दिन वहां जाकर रहेगी। क्या मतलब? आबा मैं शांजे के बिहेवियर से डर गया हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त उसके साथ गुजारूं ताकि वो मेरे जज्बात को, मेरी फीलिंग्स को समझ सके। और इसलिए तुमने नरगिस को उसके मैके भेज दिया, हालांकि सारा कसूर शांजे का था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। क्या करते हो सारा दिन यूनिवर्सिटी में? कितनी बार कहा है दुकान पे आ जाया करो, मेरा हाथ बटा दो काम में। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मैं बैठकर कपड़े बेचूंगा दुकान पर। तवक्का भी नहीं रखिएगा मुझसे ऐसी। फीस के पैसे मांगे थे आपसे, आज लास्ट डेट है, कब देंगे? सलमा मेरे लिए चाय की एक प्याली बना दो जल्दी से, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। पोपो? हाँ। वो मुझे आपसे पूछना था कि मैं मामा की तरफ जाना चाह रही थी।
असल में काफी दिन से गई नहीं ना, तो इसलिए उनकी फ्लाइट है, तो फिर इसलिए मुझे भी जाना था। तुम दोनों में कोई मुकाबला चल रहा है क्या? कल मेहरीन अपने मैके से वापस आई, आज तुम चल पड़ी। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है और ना मुझे ऐसा कोई शौक है। मेहरीन ने तो आपसे जाते हुए पूछा भी नहीं, सिर्फ अपने जाने की इत्तला दी थी। शायद मेरी ही गलती है कि मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? देखो, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ आई हूँ कि मेरी भाभी के जाने के बाद मेरे भाई के घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और तुमको ये लगता है कि मैं यहाँ हुक्म चलाने के लिए आई हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बिला वजह में बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं गलत रंग दे रही हूँ ना? तो ठीक है, तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, अभी चली जाओ। लेकिन ये याद रखना कि नरगिस भी जा चुकी है अपने भाई के घर, और अब तुम भी जा रही हो। तो ठीक है, मैं वकार से कह के अपने टिकट का बंदोबस्त कराती हूँ, और मैं भी अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ। ये अच्छा तरीका है, बिला वजह में मूड खराब करके चली गई। तो आप 2 दिन का वेट कर लेती हैं, अभी कल ही तो मैं आई हूँ। रियली? तुमसे बात की किसी ने? अपने मशवरे अपने पास रखो, समझी? सरमत, आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सारी मुसीबतें बस मुझ पर ही क्यों आती हैं? उन्हीं का जवाब तलाश कर रहा हूं। तो क्या जवाब मिला है तुम्हें? मिल गया। और क्या? असल में मुसीबतें खुद एक ऐसे बदकिस्मत इंसान को तलाश कर रही होती हैं, वो उसे तलाश कर ही लेती। हुआ क्या है? तुम साफ साफ मुझे बताओ ना, ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? मुझे बस बहुत रोना आ रहा है, और रो भी नहीं सकता इस खौफ से कि मजाक उड़ेगा। मर्द रो भी नहीं सकते। ये क्या रोने का हक सिर्फ औरतों को होता है? खैर छोड़ो तुम पता है 7-8 माह से मैंने अपने दिन का चैन, रात का आराम हराम कर रखा था। इवन अपनी स्टडीज पर मैं तवज्जो नहीं दे सक रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के ड्यूज पूरे करने थे। मगर अब क्या करूं? इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, ट्यूशंस पढ़ा के, जॉब करके, मगर क्या? वही बदकिस्मती। बैंक जा रहा था डिपॉजिट कराने के लिए, इतनी कब कैसे बस में किसी ने मेरी पॉकेट में से वो सारी फीस का एनवेलप ही निकाल लिया। ओह माय गॉड! फिर अब तुम क्या करोगे? अब क्या, सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ेगा। कब से मैं इंतजार कर रहा था कब मेरी स्टडीज मुकम्मल होंगी, मैं जॉब करूंगा, लेकिन ये सेमेस्टर तो गया। आई थिंक तुम एक काम करो, तुम ये सारी बातें अपनी डैड को बता दो। आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड तो कर लेंगे ना। फादर से क्या कहूं उनसे? उनको कहूंगा जाकर तो वो कहेंगे कि झूठ बोल, उनको धोखा दे रहा हूं, क्योंकि उनकी बीवी ने उनके दिमाग में ये डाल रखा है कि हम दोनों बहन भाई उनको सिर्फ धोखा देते हैं, उनको लूट रहे हैं। That's it। खैर तुम छोड़ो, तुम परेशान मत, मैं कर लूंगा। डोंट वरी।
अच्छा नहीं, तुम रिलैक्स करो और आओ मेरे साथ आओ। हाँ नहीं, तुम छोड़ो, तुम रहना। आओ ना, आओ, कम। सर अभी हमारे बिजनेस की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम एक और प्रोजेक्ट पर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। हम ऑलरेडी नुकसान में हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी इसका काम भी अभी तक रुका हुआ है। मगर एक अच्छी उम्मीद ये भी है सर, अगर आज की डील फाइनल हो जाती है तो सारे लॉसेस कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जहाँ पर ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टमेंट्स पार्क हैं उनको वहीं रहने देना चाहिए। क्या कहते हैं सोहेल? एब्सोल्युटली, साउंड्स गुड टू मी। हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बाय द वे मैंने आपको एक और काम दिखा। जी सर, इसके पेपर्स भी तैयार हैं, ये हैं। बट सर इस कंपनी के साथ हमारे जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे सर वकार ने सब कैंसिल कर दिए थे। क्यों? सर वो कंपनी लीगल थी और जितने भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी सारे फेक थे। नो 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 नो, दैट्स नॉट गुड न्यूज़। हमें अगर ऐसा है हमें फिर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर डैड इन लोगों के साथ काम नहीं करते ना तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टे अवे, सिंपल एज दैट। यू राइट। ठीक है, आप लोग जा सकते। थैंक यू। ज़ोएब, मुझे पता चला कि तुम 1-2 दिन से साइट पर नहीं जा रहे। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग्स ओके, बस एक ज़रूरी काम आ गया था इसलिए नहीं जा सकता, दैट्स ऑल। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना ज़ोएब, ये बहुत ही टफ काम होता है। आपको लेबर के सर पर रहना पड़ता है वरना लेबर काम नहीं करते। ऐसे अगर ठंडे कमरों में बैठकर काम कंस्ट्रक्शन का किया तो फिर यही हाल होगा कंपनी का। एनीवेज, मैं आता हूँ। आ जाओ। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।